हेलो, वेलकम टू बी बैंकर। दिस संजीव। सो दोस्तों, हमारे चैनल बी बैंकर में दोस्तों हम लोग सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश। जी हाँ, सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट के प्रयोग को। व्हाट जो कि WH जो वर्ड है, WH वर्ड फैमिली का जो चश्मो चिराग है, उसके प्रयोग को सीखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से, डिटेल में सीखेंगे, सभी प्रकार के वाक्यों में सीखेंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, उनके लिए बता दूं हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास। उस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। जुड़ जाइए हमारी क्लास से। हमारी क्लास आती है हर रोज शाम 9 बजे। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन दबाना है। जैसे बेल आइकन दबाएंगे क्लास आएगी, मैसेज क्लास आ चुके सीधे सीधे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माय फ्रेंड, बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड A1 एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों जो भी वाक्य हम लोग सीखेंगे व्हाट के, सबको सीखेंगे टेंस के आधार पर। टेंस को आधार बनाकर, टेंस को बेसिक बना करके, टेंस को बेस बना के हम लोग सीखेंगे। ओके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वो दो तरीके से बनते हैं। पहला बनता है हेल्पिंग वर्ब के आधार पर, और दूसरा बनता है WH वर्ड, यानी कि व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, वेयर, है ना। इन्हीं पर आधार बना करके सभी वाक्य बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, इसको हम लोग सीख चुके हैं। जो हमारा बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास चल रहा है, इस पर कई बार मैं आपको सिखा चुका हूँ। सभी प्रकार के वाक्यों में मैंने इसको सिखाया है आपको। जो लोग नए हैं वो जा करके इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके। एंड WH वर्ड में हम लोग सीख रहे हैं, वर्ड को सीखेंगे, फिर आगे इसी तरीके से हम लोग सबको सीख लेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड। चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल टेंसेस। सिंपल टेंस पर आधारित सभी वाक्यों को सीखेंगे। पहला जो है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप क्या खाते हैं? व्हाट डू यू ईट, ठीक है, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। तो ध्यान से देखिए, डू आ गया। आप कहेंगे सर डू कहाँ से आ गया अचानक से? व्हाट तो है ही, डू कहाँ से आ गया? दोस्तों जब किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तब वहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह पर डू या डिड आ जाता है। डू आता है प्रेजेंट में, डिड आता है पास्ट में। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में, और कहीं पे नहीं होता, ठीक है। और जो लोग नए हैं, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं समझते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, सेल, कैन, कुड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया हैं। ये क्रिया को हेल्प करते हैं, किसी सेंटेंस में कार्य को होने में हेल्प करते हैं। और मुख्य क्रिया जैसे कि ईट, रीड, यानी कि खाना, पीना, हंसना, बोलना, इन सभी शब्दों के लास्ट में ना आता है। ये देखिए, खाना, पीना, सोना, ये देखिए खाते हैं यानी कि खाना, तो ये मेन वर्ब है, ठीक है। और ये सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन डू का मतलब भी करना होता है, तो डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी एज अ प्रेजेंट होता है और एज अ मुख्य क्रिया के रूप में भी इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, व्हाट डू यू ईट। और इसके साथ ही एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि एक ही वाक्य में 2 बार डू का प्रयोग होता है ना। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। व्हाट डू यू डू, यहाँ पे डू दो बार आ रहा है ना। तो अभी मैंने आपको समझाया कि डू जो है एक यहाँ पे डू है ना, आप क्या करते हैं इसका मतलब है। तो करना एक मुख्य क्रिया है यहाँ पे, ठीक है, और डू यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब के तरीके से एक्ट कर रहा है। क्लियर है, आई समझ में? व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा दूं। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। व्हाट आएगा पहले, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, जहाँ पे इज, एम, आर नहीं होता है वहाँ डू, डिड आ जाता है। सब्जेक्ट आएगा आई, यू, वी, दे। इसका बाद वर्ब है ना, मुख्य क्रिया। जब वर्ब लिखा रहता है तो वो मेन वर्ब ही है, और जब हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा तो वहाँ पे हेल्पिंग लिखा रहेगा। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी है। ओके, ये देखिए, व्हाट आर यू ईटिंग, ईट मतलब खाना है ना। व्हाट आर ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। आए समझ में? ये है पूरा बेसिक स्ट्रक्चर व्हाट का, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब जो है 1 2 3 4, वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा ये टेंसेस पर आधारित होगा। वो कौन सा टेंस है उसी पर वो निर्भर करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट का देखते हैं। व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया। ये देखिए यहाँ पे पास्ट में डिड आ गया, चूँकि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ठीक है।
व्हाट डिड यू ईट। अब कहीं सर हेल्पिंग वर्ब कैसे नहीं था, दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, यू एट, है ना, आपने खाया, यू एट। तो यू है और एट है, कुछ इज एम आर वॉज वर वहाँ पे नहीं है, इसीलिए इस तरह के वाक्यों में डू और डिड लग जाता है। डू प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में और डिड सिंपल पास्ट में। और आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य में नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू ईट, व्हाट विल यू ईट। देखिए यहाँ पे डू डिड नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे विल था ऑलरेडी। बढ़ते हैं टेंस के कंटिन्यूअस में, सिंपल खत्म हो गया, ठीक है। व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आर है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, यू सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और व्हाट पहले लगेगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। व्हाट वर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है ये, व्हाट वर यू ईटिंग। फ्यूचर देखते हैं, व्हाट विल यू बी ईटिंग, आप क्या खा रहे होंगे। यहाँ पे भी अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये जो व्हाट विल बी यू ईटिंग होगा, तो बी अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या दिक्कत है, व्हाट विल बी यू ईटिंग, ठीक है, या व्हाट यू विल बी ईटिंग, यू को ही इधर कर देते हैं। नहीं, ये सभी गलत हैं। सही क्या है, सही ये है कि जो देखिए यहाँ पे ना कुछ कुछ वाक्यों में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल भी है और बी भी है, ठीक है। मैं एक बार हटा लेता हूँ सबको, है ना, विल भी है और बी भी है, विल भी है और बी भी है, तो इनके बीच में रहेगा सब्जेक्ट, व्हाट विल यू बी ईटिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे भी देखेंगे हम लोग कुछ वाक्यों में। अब बढ़ते हैं टेंसेस के परफेक्ट की ओर, परफेक्ट टेंसेस, ठीक है। सिंपल खत्म हो गया, कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया। आपने क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन। ये देखिए व्हाट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब लग गया। ईटन क्यों हो गया, क्योंकि परफेक्ट है, ठीक है। V3, आपने क्या खाया है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं पास्ट की ओर। व्हाट हैड यू ईटन, आपने क्या खाया था। व्हाट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, व्हाट हैड यू ईटन, आपने क्या खाया था, ठीक है। इसका फ्यूचर देखते हैं, आपने क्या खाया होगा, व्हाट विल यू हैव ईटन, व्हाट विल यू हैव ईटन। अब देखिए फिर से इस वाक्य में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, दो हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल भी है और हैव भी है, तो इसके बीच में मैंने देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। दो हेल्पिंग जब रहेगा तो सब्जेक्ट दोनों के बीच में रहेगा, व्हाट विल यू हैव ईटन। क्लियर है, आई समझ में। चलिए बढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस के पार्ट की ओर। आप क्या खाते आ रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन ईटिंग, आप क्या खाते आ रहे हैं। कब से मैं आपको देख रहा हूँ, तब से आप कुछ चबाते हुए आ रहे हैं, है ना। व्हाट हैव यू बीन च्यूइंग, आप क्या तभी से चबाते आ रहे हैं, है ना। बहुत ही नॉर्मल सा ये सब वाक्य है, ठीक है। इसको आप आम बोलचाल में यूज़ करते हैं, आप जितना इसको अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा ना। व्हाट हैव यू बीन ईटिंग। क्लियर है। अगेन से देखिए हैव है और बीन है, दो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बीच में सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसका पास्ट देखते हैं, आप क्या खाते आ रहे थे, व्हाट हैड यू बीन ईटिंग, व्हाट हैड यू बीन ईटिंग। यहाँ पे देखिए यू आ गया बीच में इन दोनों के, आप क्या खाते आ रहे थे। परफेक्ट कंटिन्यूअस का फ्यूचर जो पार्ट है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, स्पोकन इंग्लिश में तो कतई नहीं करता, और ग्रामर में बहुत थोड़ा बहुत अभी यूज़ होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड। चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं। हम लोगों ने टेंसेस के आधार पर सभी प्रकार के वाक्यों को देखा, कैसे प्रयोग करना है, स्ट्रक्चर को भी हम लोग समझ चुके हैं और इसके सभी प्रयोग को सीख चुके हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहे और फिर से वीडियो को देखिए, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल थोड़ा बहुत डाउट रहे तो ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर डाउट आप बताएंगे तो मैं उसको आने वाले वीडियो में, आने वाले क्लासेस में उसको किसी न किसी वीडियो में बता दूंगा। ओके। और होमवर्क है, आप क्या पढ़ रहे हैं, इसकी आंसर जो है आपको अभी के अभी कमेंट बॉक्स में तुरंत से टाइप कर देना है, ठीक है। मैं 100% श्योर हूँ कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड। एंड वी हैव सम फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम क्लासेस फॉर यू गाइज। एंड ऐसे ही कुछ अगर चीज़ें चाहिए तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट मैसेज करना है, और जो भी चीज़ आपको चाहिए वो वहाँ पर टाइप करके लिख के बताएंगे, सो दैट हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको प्रॉपर रिप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास ई बुक्स है, जो स्पोकन इंग्लिश का बुक है ये,
और ऐसे ही साइट वर्ड के ई बुक्स हैं, वोकेबलरी के ई बुक हैं, सेंटेंसेस के ई बुक हैं, बहुत सारे ई बुक्स हैं। और ये हमारा एक पॉपुलर ई बुक है, दैट इज़ 6.5 घंटे का मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, उसी पर आधारित है ये बुक। अगर आपको इसको लेने की इच्छा हो तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, सेम व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप नंबर पे लिखिएगा मुझे ई बुक चाहिए। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आई वांट ई बुक, हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज़ प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इसको अगर करने की इच्छा हो तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा और बताइएगा कि मुझे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। इसमें एक पूरा फॉर्म फिलअप होता है, प्रॉपर आपकी एडमिशन होती है, बैच वाइज क्लासेस होते हैं। ठीक है, हर क्लास का क्लास नोट्स मिलता है, होमवर्क मिलता है, होमवर्क के बाद आप होमवर्क सबमिट करते हैं व्हाट्सएप पे, वापस से हम आपको आंसर शीट पर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है एंड जो आपके लर्निंग को 100% कंप्लीट करता है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, दैट इज़ फॉर बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए। कंप्लीट ग्रामर सॉल्यूशन है, सेम व्हाट्सएप नंबर है, कोर्स का नाम लिख करके मेंशन कीजिएगा और बताइएगा मुझे ये कोर्स करना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे होगा। ठीक है, इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन कोर्स है, सेम व्हाट्सएप नंबर है और इस कोर्स के लिए गार्जियन को, पेरेंट्स को थोड़ा इनिशिएट करना है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है, स्कूल गोर्स बच्चों के लिए ग्रामर के साथ साथ राइटिंग सॉल्यूशन है, इस पूरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में, वीडियो कोर्स है ये। तो सेम व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना है एंड प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है, दैट इज़ फॉर बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन है ये, ग्रामर के साथ साथ स्पॉट द एरर, फिलर, डबल फिलर, फिर आरसी कैसे टैकल करना है, वोकेबलरी कैसे हैंडल करना है, कितना याद करना है, कितना पढ़ना चाहिए। वोकेबलरी को लेकर के अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कितना वोकेबलरी करके जाएं एग्ज़ाम में ताकि आई कुड आंसर प्रॉपर वहाँ पे। तो उसका भी सॉल्यूशन है इसमें कि आपको कितना वोकेबलरी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कंप्लीट कोर्स है ये, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस जगह व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए ऐसे ही ऑसम क्लासेस के लिए बी बैंक के साथ, बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।